कहानी की शुरुआत श्याम बाबू और उनकी इकलौती बेटी माया से होती है। बचपन से ही श्याम बाबू अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन माया को कोई घड़ी पसंद आती है तो वे अपने पिता की हाथ वाली घड़ी मांग लेती है। बेटी की खुशी के लिए श्याम बाबू तुरंत अपनी घड़ी उतार कर उसके हाथ में पहना देते हैं। माया के लिए अपने पिता की खुशी और उनका भरोसा सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इसके बाद कहानी गोदावरी इलाके के एक गांव के उत्सव में पहुंचती है। वहाँ एक ओपन ऑटो रेस रखी गई होती है जिसमें राजू और उसका दोस्त रॉबर्ट हिस्सा लेते हैं। दोनों पूरी कोशिश करते हैं लेकिन आखिर में कोई भी रेस नहीं जीत पाता। राजू अपने माता पिता और छोटी बहन शिका के साथ एक नॉर्मल लेकिन खुशहाल जिंदगी जीता है। अगले दिन वे ऑटो लेकर निकलता है, तभी लक्ष्मी नाम की एक बहुत ज़्यादा बात करने वाली लड़की उसके ऑटो में बैठ जाती है। लक्ष्मी राजू को पसंद करती है और पूरे रास्ते उससे बातें करती रहती है, लेकिन राजू और उसका दोस्त रहमान उसकी बातों से काफ़ी परेशान रहते हैं। रास्ते में एक मुर्गे को गाड़ी से चोट लगने की वजह से एक चाचा सड़क के बीच ही बहस शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वहाँ बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है। उसी जाम में माया भी फंस जाती है क्योंकि उसे कॉलेज पहुंचने में देर हो रही होती है। गुस्से में वे ऑटो से उतर कर राजू को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। राजू उस थप्पड़ से हैरान जरूर होता है, लेकिन माया को देखते ही पहली नज़र में उसके प्यार में पड़ जाता है। रहमान भी माया को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। माया दूसरे ऑटो से कॉलेज चली जाती है और दोनों दोस्त उसके पीछे कॉलेज तक पहुंच जाते हैं। वहाँ राजू को पता चलता है कि उसकी बहन शिका भी उसी कॉलेज में पढ़ती है। कुछ समय बाद शिका राजू और माया की पहचान करवा देती है। राजू खुशी खुशी दोनों को अपने ऑटो में छोड़ने लगता है। उस दौरान रहमान माया को फूल देने की कोशिश करता है, लेकिन माया उसे भी थप्पड़ मार देती है। रात में रहमान अपने दोस्तों को बताता है कि वे और राजू दोनों माया को पसंद करने लगे हैं। रॉबर्ट तुरंत समझ आता है कि वे श्याम बाबू की बेटी माया की बात कर रहे हैं। वे दोनों को सावधान करता है कि श्याम बाबू अपनी बेटी को लेकर बहुत सख्त है। वे किसी भी लड़के को माया के आसपास घूमते हुए बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ श्याम बाबू रात की ड्यूटी पर पहुंचते हैं। उनके साथी प्रकाश बताते हैं कि श्याम बाबू अपनी बेटी माया को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। कुछ समय पहले एक बड़े हादसे में माया ने अपनी समझदारी से लोगों की जान बचाने में मदद की थी। तभी से श्याम बाबू को लगता है कि माया उनके लिए बहुत खास है। इसी वजह से उनकी ज़िंदगी की हर खुशी और हर फैसला माया से जुड़ा हुआ है। अगली सुबह राजू और रहमान माया के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। माया जब नींद से उठकर बाहर आती है तो राजू उसे देखकर फिर से खो जाता है। कुछ देर बाद श्याम बाबू घर लौटते हैं और माया हमेशा की तरह उनके हाथ से घड़ी उतार कर अपने हाथ में पहन लेती है। राजू दूर से पिता बेटी के इस प्यार को देखता रहता है। इसके बाद श्याम बाबू माया को चर्च लेकर जाते हैं और राजू रहमान भी वहां पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट राजू को फिर से समझाता है कि श्याम बाबू से दूर रहना ही बेहतर है, लेकिन राजू को लगता है कि माया के पिता बहुत अच्छे इंसान हैं क्योंकि उसने उन्हें हमेशा बेटी से प्यार करते हुए ही देखा है। इसके बाद कॉलेज में राजू और उसके दोस्तों का स्टूडेंट्स के साथ क्रिकेट मैच होता है। मैच में आउट को लेकर दोनों टीमों के बीच बहस शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो जाती है। माया और शिका झगड़ा रोकने के लिए मैदान में पहुंचती है। उस दौरान राजू गुस्से में बिना देखे माया को ही थप्पड़ मार देता है। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे माया से बार बार सॉरी बोलता है, लेकिन माया बहुत नाराज रहती है और उसे बात नहीं करती। बाद में माया राजू के ऑटो में बैठती है, लेकिन पूरे रास्ते उसका चेहरा गुस्से से भरा रहता है। राजू माया का गुस्सा शांत करने के लिए उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। माया पहले डर जाती है, लेकिन राजू अचानक तालाब में उतरकर उसके लिए कमल के फूल तोड़ लाता है। वे फूल माया को देकर अपनी गलती के लिए फिर से माफ़ी मांगता है। राजू की मासूमियत देखकर माया का गुस्सा कम हो जाता है। इसके बाद दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती और प्यार बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ श्याम बाबू को माया के देर से घर लौटने पर चिंता होने लगती है। वे अपनी बेटी की शादी किसी नॉर्मल लड़के से नहीं बल्कि अच्छे सोशल स्टेटस वाले लड़के से कराना चाहते हैं। यही से राजू और माया की लव स्टोरी के रास्ते में परिवार और समाज की दीवार खड़ी होने लगती है। अगले दिन राजू ट्रेन से कॉलेज जाता है और माया को भी उसी ट्रेन में अपने साथ ले आता है। शिका के सामने दोनों पुरानी लड़ाई का थोड़ा नाटक करते हैं, लेकिन असल में उनके बीच सब ठीक हो चुका होता है।
तभी लक्ष्मी भी ट्रेन में आ जाती है और राजू के पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। माया को लक्ष्मी का राजू के इतने करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं आता। राजू लक्ष्मी से बचने के लिए माया का हाथ पकड़कर दूसरे डिब्बे में चला जाता है। ये देखकर माया समझ आती है कि राजू वास्तव में लक्ष्मी को पसंद नहीं करता। इसके बावजूद राजू माया को कॉलेज की जगह मूवी दिखाने ले जाता है। थिएटर में दूसरी लड़की राजू के पास बैठती है तो माया तुरंत अपनी सीट बदल देती है। माया पूरे समय मूवी से ज्यादा राजू को देखती रहती है। मूवी के बाद दोनों शहर में अलग अलग जगह घूमते हैं और माया शॉपिंग भी करती है। उस दौरान वे एक जोड़ी झुमके खरीदती है। राजू उससे पूछता है कि आखिर वे उसके साथ इतना समय क्यों बिता रही है। माया सीधा जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुराकर बात को टाल देती है। रात में ट्रेन से घर लौटते समय माया राजू को अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने की सलाह देती है। राजू कहता है कि वे एक नॉर्मल ऑटो ड्राइवर बनकर ही खुश है। उसकी ये सीधी और सिंपल सोच माया को और पसंद आती है। ट्रेन से उतरते समय माया आखिरकार कहती है कि उसे राजू की बहुत सारी बातें पसंद है। माया के मुंह से यह सुनकर राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दूसरी तरफ माया के देर से घर लौटने पर श्याम बाबू की चिंता लगातार बढ़ती जाती है। अगले दिन माया पहले से ज़्यादा तैयार होकर कॉलेज जाती है और राजू उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। तब माया बताती है कि आज उसका बर्थडे है। राजू तुरंत दुकान से लाल बिंदी का एक पैकेट खरीदकर उसे गिफ्ट करता है। माया को ये छोटा सा गिफ्ट बहुत अच्छा लगता है। उसी दिन कॉलेज में एनुअल कल्चरल प्रोग्राम होता है। माया वहाँ डांस परफॉर्म करने वाली होती है और वह राजू को शाम के कार्यक्रम में जरूर आने के लिए कहती है। शाम को राजू अपने दोस्तों के साथ सबसे आगे बैठकर माया का डांस देखता है। स्टेज पर पहुंचते ही माया की नज़र सबसे पहले राजू को ढूंढती है। उसे सामने देखकर माया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डांस करती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद राजू उसे लाल गुलाब देता है और उसके परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। माया बताती है कि उसने ज़िंदगी में पहली बार स्टेज पर डांस किया था। उसे डर था कि राजू को उसका डांस पसंद आएगा या नहीं। इसके बाद माया खुद राजू से उसी शांत तालाब के किनारे चलने को कहती है। वहां पहुंचकर वे फिर से राजू से कमल का फूल लाने को कहती है और राजू खुशी खुशी तालाब में उतर जाता है। राजू फूल लेकर वापस आता है तो वे देखकर हैरान रह जाता है कि माया ने ऑटो के अंदर एक छोटा सा बर्थडे केक रखा हुआ है। रात के 12 बजते ही राजू का बर्थडे शुरू हो जाता है। माया ने ऑटो में लगा राजू का बर्थ सर्टिफिकेट देकर ही उसकी जन्म डेट पता की थी। दोनों साथ में केक काटते हैं और माया अपने हाथ से राजू को केक खिलाती है। उसी समय मौसम अचानक बदल जाता है और बिजली चमकने लगती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और उनके बीच प्यार का रिलेशन और गहरा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ श्याम बाबू पूरी रात माया के घर ना लौटने से बहुत परेशान रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि उनकी बेटी आखिर इतनी देर तक कहाँ है। उस दौरान माया के हाथ में पहनी उसके पिता की घड़ी अचानक टूटकर नीचे गिर जाती है। घड़ी टूटते ही माया बहुत परेशान हो जाती है और तुरंत राजू से उसे घर छोड़ने को कहती है। घर पहुंचने के बाद राजू माया से बिछड़ने के गम में परेशान हो जाता है। लेकिन माया अचानक उसे थप्पड़ मारकर कहती है कि वे अब उससे कभी मिलने की कोशिश ना करे। राजू उसके बदले हुए व्यवहार को समझ नहीं पाता और अपने दोस्तों को पूरी बात बताता है। दोस्त उसे समझाते हैं कि शायद माया गुस्से में ऐसा कर रही है। बाद में राजू को पता चलता है कि माया अपनी दीदी के घर गई है। रहमान उसके साथ वहां पहुंचता है और आखिरकार राजू की माया से मुलाकात हो जाती है। माया राजू को एक तरफ ले जाकर साफ कहती है कि उनके बीच बहुत बड़ा फर्क है। उनका रिलीजन यानी कि धर्म अलग है। राजू एक साधारण ऑटो ड्राइवर है और माया इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तैयारी कर रही है। वे कहती है कि वे अपने पिता की इज्जत खराब करके राजू से शादी नहीं कर सकती। राजू जब उस रात के प्यार भरे पल की बात करता है तो माया उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बताती है। वे कहती है कि उसके पिता ने उसे बहुत मेहनत से पाला है और वे उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। इसके बाद राजू टूट जाता है। कुछ दिन बाद उसे रेखा नाम की लड़की के झूठे आरोप में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। बाद में रेखा के पिता सच बताकर राजू को छुड़वा देते हैं और टीवी पर ये खबर देखकर माया को राजू के साथ हुए अन्याय का पता चलता है। इसके बाद माया खुद राजू के घर पहुंचती है और कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। माया के अचानक राजू के घर आने से घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। राजू उसे अपनी एक खास दोस्त के रूप में परिवार से मिलवाता है। राजू के साफ सुथरे और प्यार से भरे परिवार को देखकर माया को बहुत अच्छा लगता है।
जब राजू की माँ अपने हाथों से राजू को खाना खिलाती है तो माया को अपनी माँ की कमी महसूस होती है। खाना खत्म होने के बाद राजू की माँ माया से सीधा पूछती है कि क्या वे सच में राजू से प्यार करती है। माया अपने अलग अलग धर्म की वजह से डर और परेशानी बताती है। तब राजू की माँ एक बड़ा सच बताती है कि वह खुद मुस्लिम थी और राजू के पिता हिंदू है। उन्होंने भी प्यार किया था और शादी के बाद धर्म कभी उनके रिश्ते के बीच दीवार नहीं बना। राजू की माँ की बातें सुनकर माया के मन का डर काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। वही ये बात पता चलते ही रहमान शिखा को इम्प्रेस करने की नई प्लानिंग बनाने लगता है। हालांकि शिखा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। राजू माया को ऑटो से घर छोड़ने जाता है और रास्ते में माया अपने पुराने व्यवहार के लिए सॉरी बोलती है। वे मजाक में कहती है कि लड़कियों के मूड स्विंग्स हो जाते हैं। राजू का चेहरा सीरियस देखकर माया फिर मजाक करती है कि क्या उसे खुश करने के लिए दोबारा उसी तालाब से कमल का फूल लाना पड़ेगा। माया की प्यारी बातों से राजू का गुस्सा पूरी तरह खत्म हो जाता है। घर पहुंचकर फिर माया लक्ष्मी को लेकर राजू को छेड़ती है। राजू मजाक में कहता है कि लक्ष्मी उससे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत है, तो माया उसे हल्का सा थप्पड़ मारकर प्यार से उसके गाल पर किस कर देती है। माया राजू से साफ कहती है कि वह जल्द ही अपने पिता को उनके रिलेशन के बारे में बता देगी। राजू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद शिखा की शादी तय हो जाती है और माया अपने पिता से एंगेजमेंट में जाने की परमिशन मांगती है। श्याम बाबू मना नहीं कर पाते और खुद बाइक से माया को राजू के घर छोड़ने आते हैं। वहाँ शिखा की एंगेजमेंट होती है, लेकिन राजू और माया एक दूसरे में ही खोए रहते हैं। तभी रहमान राजू को अलग ले जाकर मजाक में कहता है कि जब उसे पता चला कि राजू की मां मुस्लिम है, तभी से उसने शिखा को अपनी वाइफ मान लिया था। अब शिखा की दूसरी जगह शादी देखकर वह दुखी होता है। राजू उसकी बात हंसकर टाल देता है। इसी बीच माया के कॉलेज का रिजल्ट आता है और वे फर्स्ट आकर गोल्ड मेडल जीतती है। माया की सफलता देखकर श्याम बाबू बहुत प्राउड होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें उसके फ्यूचर की चिंता भी होने लगती है। उन्हें लगता है कि बेटी जितनी आगे बढ़ रही है उसके लिए सही फैसला लेना उतना ही जरूरी है। कुछ समय बाद शिखा की शादी का दिन भी आ जाता है। लक्ष्मी बहुत अच्छी तरह तैयार होकर आती है, लेकिन राजू की नज़र सिर्फ माया पर टिकी रहती है। माया भी लक्ष्मी के साथ अपनी खूबसूरती की तुलना करके राजू को छेड़ती रहती है। खुशी के माहौल में शिखा की शादी पूरी हो जाती है। उस दौरान रहमान एक बुर्का पहनी लड़की को देखकर फिर उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन उसका नाम सुनते ही वे डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद भी वे लक्ष्मी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन लक्ष्मी उसे कोई भाव नहीं देती। शादी के दौरान माया राजू की मां को नमाज पढ़ते हुए देखती है और उसे महसूस होता है कि इंसानियत और प्यार धर्म से भी बड़े हैं। अगले दिन माया अपने पिता की परमिशन लेकर राजू के परिवार के साथ टेंपल जाती है। वहां पूजा करने के बाद वे मस्जिद जाते हैं और आखिर में चर्च में भी प्रेयर करते हैं। अलग अलग धर्म के लोगों को इस तरह साथ देखकर रहमान मजाक में कहता है कि राजू का परिवार तो इंसानियत वाले एक अलग ही धर्म का एग्जाम्पल है। इसके बाद राजू माया को सी बीच पर घुमाने ले जाता है। दोनों साथ में काफी रोमांटिक समय बिताते हैं। रात में घर लौटकर माया तय करती है कि आज वे अपने पिता को राजू के बारे में सब कुछ बता देगी, लेकिन घर पहुंचते ही श्याम बाबू कहते हैं कि उन्हें भी माया से कुछ जरूरी बात करनी है। श्याम बाबू माया के सामने वरुण नाम के एक लड़के की फोटो रखते हैं। वरुण उनके दोस्त का बेटा है और रेलवे में गवर्नमेंट जॉब करता है। उसकी सैलरी करीब 90,000 रुपये महीना है। श्याम बाबू बताते हैं कि उन्होंने माया की शादी वरुण से तय करने का फैसला किया है। यह सुनकर माया भी हिम्मत करके अपने और राजू के रिश्ते की पूरी सच्चाई पिता को बता देती है। वे बताती है कि राजू शिखा का भाई है और एक नॉर्मल ऑटो ड्राइवर है। उसने सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और उसके पिता किसान है। लेकिन माया कहती है कि राजू का दिल बहुत साफ और बड़ा है। श्याम बाबू उसकी बात सुनकर शांत रहते हैं और कहते हैं कि राजू माया के लायक नहीं है। उनके हिसाब से वरुण के साथ माया एक राजकुमारी की तरह खुश रहेगी। माया अपने पिता को समझाती है कि राजू के आने के बाद उसकी पढ़ाई भी पहले से बेहतर हुई है। वे कहती है कि राजू उसे उसी तरह से प्यार करेगा जैसे उसके पिता उसे करते हैं। फिर माया अपने पिता से सिर्फ एक बार राजू से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। वे वादा करती है कि राजू से मिलने के बाद उसके पिता जो भी फैसला लेंगे वे उसे मान लेगी। श्याम बाबू आखिरकार बेटे की बात मानकर राजू से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन माया राजू को उसी सुनसान तालाब के किनारे बुलाती है और उसे खुशखबरी देती है। वे बताती है कि उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया है और आज उसके पिता राजू से मिलना चाहते हैं।
लेकिन माया की बात सुनते ही राजू का व्यवहार अचानक बदल जाता है और वह साफ कह देता है कि वह श्याम बाबू से मिलने नहीं जाएगा। राजू कहता है कि वह एक नॉर्मल लड़का है और श्याम बाबू जैसे पिता के सामने खड़े होने की उसकी कोई औकात नहीं है। वह यह भी कहता है कि अगर माया के पिता राजी नहीं हुए तो माया उससे शादी नहीं करेगी, इसलिए वो ऐसे अनसर्टन रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। राजू जानबूझकर माया को दूर करने के लिए लक्ष्मी का नाम लेता है और कहता है कि अगर वे लक्ष्मी से शादी कर ले तो शायद ज़्यादा शांति से रह पाएगा। यहाँ तक कि वे श्याम बाबू को सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड कहकर उनकी बेइज्जती भी करता है। यह सुनकर माया अपना गुस्सा रोक नहीं पाती और राजू को जोरदार थप्पड़ मार देती है। वे रोते हुए कहती है कि राजू से प्यार करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद माया घर लौटकर अपने पिता को गले लगाती है और कहती है कि वे जहाँ चाहे उसकी शादी कर दे, वे अब कोई सवाल नहीं करेगी। माया के इस तरह रोने के बाद श्याम बाबू के चेहरे के भाव देखकर लगता है कि कहानी के पीछे कोई बड़ा सच छिपा है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में आती है और पता चलता है कि माया के राजू से मिलने से पहले ही श्याम बाबू खुद राजू से गुप्त रूप से मिल चुके थे। उन्होंने राजू को साफ कहा था कि वे उनकी बेटी के लायक नहीं है और माया की खुशी के बारे में एक पिता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। यह सुनकर राजू पूरी तरह टूट जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। श्याम बाबू अपनी जेब से ही रुमाल निकालकर उसके हाथ पर बांध देते हैं। जाते समय वे राजू को वार्निंग देते हैं कि माया के सामने वे हमेशा एक प्यार करने वाले पिता बने रहते हैं, लेकिन राजू उन्हें अपना दूसरा रूप दिखाने के लिए मजबूर ना करे। तभी राजू की नज़र उस रुमाल पर पड़ती है जिस पर माया ने अपने पिता के लिए आई लव यू पापा लिखा हुआ था। राजू समझ जाता है कि श्याम बाबू भी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और वे उनके रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता। श्याम बाबू राजू के खून से लगे उस रुमाल को चुपचाप अपनी जेब में रख लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसी वजह से राजू ने माया के सामने जानबूझकर खुद को बुरा दिखाया था। वे नहीं चाहता था कि माया अपने पिता के खिलाफ जाए और उनके रिश्ते में दरार आए। शाम को राजू अपने दोस्तों को पूरी सच्चाई बता देता है। दोस्त माया को श्याम बाबू की असली बात बताने के लिए कहते हैं, लेकिन राजू मना कर देता है। वे कहता है कि एक पिता के रूप में श्याम बाबू की चिंता गलत नहीं है। वे रात दिन अपनी फैमिली की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करते हैं और अपनी बेटी को बचाने के लिए सख्त बनना उनके लिए स्वाभाविक है। राजू किसी भी कीमत पर माया और उसके पिता के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। इसके बाद श्याम बाबू जल्दी जल्दी माया की एंगेजमेंट की तैयारी शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ राजू और माया दोनों एक दूसरे की याद में परेशान रहते हैं। इंगेजमेंट वाले दिन श्याम बाबू को डर रहता है कि कहीं राजू आकर कोई परेशानी ना खड़ी कर दे। वे अपनी पत्नी को भी सावधान करते हैं, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि अगर राजू को आना होता तो वह पहले ही आ चुका होता और वे जानती है कि श्याम बाबू ने बेटी की भलाई के लिए ही ये फैसला लिया है। इसी बीच लक्ष्मी राजू का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर घुमाने ले जाती है। उसी रास्ते से श्याम बाबू गुजर रहे होते हैं। तभी पहले से बदला लेने की सोच रहा एक लड़का अपने दोस्तों के साथ उन पर हमला कर देता है। राजू दूर से यह सब देख लेता है और अपनी जान की परवाह किए बिना श्याम बाबू को बचाने दौड़ पड़ता है। श्याम बाबू को बचाते हुए राजू खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। दूर खड़ा वही एसआई ये सब देख लेता है और राजू श्याम बाबू समेत सभी लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। पुराने मामले की वजह से एसआई को राजू पर फिर से गुस्सा निकालने का मौका मिल जाता है। तभी वहां श्याम बाबू के दोस्त प्रकाश पहुंचते हैं। एसआई राजू पर पुराने आरोप लगाने लगता है, लेकिन प्रकाश उसे रोककर पूरी सच्चाई बता देते हैं। वे बताते हैं कि उस पुराने मामले में राजू की कोई गलती नहीं थी, बल्कि रेखा ने झूठी शिकायत की थी। राजू के परिवार ने तभी इस मामले को बढ़ाने के बजाय उन्हें माफ़ कर दिया था। यह सुनकर एसआई को अपनी गलती का एहसास होता है और वह राजू को छोड़ देता है। श्याम बाबू भी समझ जाते हैं कि जिस लड़के ने इतने अपमान के बाद भी अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचाई, वे माया को जरूर खुश रख सकता है। श्याम बाबू को अब एहसास हो जाता है कि माया के लिए वरुण नहीं बल्कि राजू ही सही जीवन साथी है। वे राजू के पास जाकर माया को उसके हाथ में सौंपने का फैसला करते हैं। तभी माया दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है और राजू को देखकर गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि राजू की वजह से ही उसके पिता को मार खानी पड़ी और उन्हें थाने आना पड़ा, लेकिन श्याम बाबू से रोक देते हैं और अपनी सच्चाई बता देते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने ही राजू को धमकाकर माया की ज़िंदगी से दूर होने के लिए मजबूर किया था।
ये सुनकर माया को पता चलता है कि राजू ने उसके पिता और उसके रिश्ते को बचाने के लिए खुद को बुरा बनाया था। श्याम बाबू राजू से कहते हैं कि वे एक पिता होने के नाते बेटी की सुरक्षा को लेकर सख्त थे, लेकिन अब वे खुशी खुशी दोनों की शादी के लिए तैयार है। श्याम बाबू राजू से माया को समझाने के लिए कहते हैं। राजू माया को लेकर थाने के अंदर एक तरफ चला जाता है और बाकी सभी से थोड़ी देर बाहर जाने को कहता है। तभी माया रोते हुए राजू को गले लगा लेती है और पूछती है कि क्या उसके पिता ने उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है। राजू हैरान होकर पूछता है कि उसे ये बात कैसे पता चली। माया बताती है कि रहमान ने खिड़की के रास्ते उसे राजू के पूरे सेक्रीफाइस के बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन माया भी इतने दिनों से अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। दोनों को एहसास होता है कि वे एक दूसरे के लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए भी इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। उस दौरान बाहर खड़े लोगों को अंदर से आवाज आती है और पुलिस सहित सभी लोग अंदर आ जाते हैं। राजू और माया को एक दूसरे को गले लगाए देखकर सभी थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं। इसके बाद खुशी में फैसला होता है कि अब इस शुभ काम में और देरी नहीं करनी चाहिए। उसी पुलिस स्टेशन को शादी के लिए सजाया जाता है और दोनों परिवार वहां पहुंचते हैं। रहमान भी खुद को इस लव स्टोरी का सबसे बड़ा हीरो बताने लगता है और दावा करता है कि उसकी गुप्त जानकारी की वजह से राजू और माया फिर से मिल पाए। हमेशा की तरह वे मजाक मस्ती करता रहता है और थाने में मौजूद एक महिला आरोपी से भी फ्लर्ट करने लगता है। आखिर में रोशनी से सजे उसी पुलिस स्टेशन में राजू और माया एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। देखिए दोस्तों, सच्चा प्यार धर्म, पैसा और सोशल स्टेटस नहीं देखता। इंसान की असली पहचान उसके अच्छे दिल और व्यवहार से होती है। साथ ही माता पिता की चिंता को समझना और उनके साथ प्यार से बात करना भी उतना ही जरूरी है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।